बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बिल आखिर अमरीका और अशरफ गनी और दीगर तालिबान के जो दुश्मन हैं उनको तालिबान ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अमरीका के साथ तालिबान ने अमन मुआहिदा किया। इसको सबोताज करने के लिए ब्लैक वाटर्स के 70,000 से ज़ायद कारिंदे अशरफ गनी के जो इत्तेहादी ममालिक हैं, बिलखुसूस भारत के जो सैकड़ों एजेंट काबुल के अंदर सरगर्म हैं, अफगानिस्तान के अंदर सरगर्म हैं, उन सब ने सर तोड़ कोशिश की और किसी न किसी तरह से तालिबान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अमन मुआहिदे को सबोताज करने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा कोशिश की कि अमरीका अफगानिस्तान से ना निकले और तालिबान के साथ जो अमन मुआहिदा है इसको पाया तकमील तक ना पहुंचाया जा सके। लेकिन तालिबान ने पिछले एक हफ्ते के अंदर 70 से ज़ायद अफगान फौजियों को मार दिया, जिसके बाद अमरीका पर इस कदर प्रेशर बढ़ा कि तालिबान ने अमरीका को भी वार्निंग दी थी कि आपके सारे फौजी अड्डे हमारे निशाने पर हैं, उन पर भी हमले हो सकते हैं। यही वजह है अमरीका ने अपने सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो को अफगानिस्तान भेजा, जिन्होंने काबुल के अंदर अशरफ गनी को समझाया, अब्दुल्ला को समझाया और फिर तालिबान के जो कमांडर हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर वगैरह, उनसे दोहा में मुलाकात करके यकीन दहानी कराई कि तालिबान के 5,000 कैदियों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इस हवाले से नाज़रीन किराम, जो ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के जो 5,000 मुजाहिदीन कमांडर हैं उनको 31 मार्च के दिन अफगानिस्तान की जो कठपुतली इंतज़ामिया है वो रिहा करेगी। और इस हवाले से बाकायदा मुज़ाकरात हुए हैं वीडियो लिंक के ज़रिए से, जिनमें अमरीका और अशरफ गनी इंतज़ामिया, तालिबान और दीगर रेड क्रॉस वगैरह के इदारे शामिल थे। 31 मार्च को तालिबान के कमांडरों की रिहाई अफ़गानिस्तान की जेलों से हो जाएगी और तालिबान ने इस हवाले से अपना जो वफद है जो तालिबान के मुजाहिदीन को जेलों से लेने जाएगा उनका भी ऐलान कर दिया है। इसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड शुरू होगा, जिसके लिए बाकायदा अशरफ गनी ने 20 रुकनी कमेटी का भी ऐलान कर दिया है। अब्दुल्ला की जानिब से भी अपनी कमेटी का ऐलान किया गया है। ताहम नाज़रीन किराम, तालिबान ने अमरीका पर वाज़े कर दिया है कि अगर फिर ख़यानत की गई, फिर बददियानती की गई, फिर डबल गेम की गई तो फिर तालिबान ने जो 1 अप्रैल की डेडलाइन दे रखी है कि काबुल की तरफ तालिबान के जंगजू मुजाहिदीन पेश कदमी शुरू कर देंगे और 24 घंटों से भी पहले काबुल पर तालिबान कब्जा कर लेंगे, उसका अमलन आगाज हो जाएगा अगर अमरीका ने और उनके इत्तेहादियों ने फिर मुनाफकत दिखाई। नाज़रीन किराम, एक तरफ से तालिबान की पेशकदमी जारी है, तालिबान को कामयाबियां मिल रही हैं, अशरफ गनी इंतजामिया और उनके इत्तेहादियों के सारे हरबे नाकाम हो रहे हैं। दूसरी जानिब दाइश के नाम पर कल सिखों के मशहूर गुरुद्वारे पर काबुल के अंदर हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी अगरचे दाइश ने कबूल की है, भारत ने इस वाक़े की मजम्मत की है। भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि मोदी हुकूमत ने बाकायदा अशरफ गनी से मुतालबा किया है कि सिख कम्युनिटी की वहाँ पर हिफाजत की जाए। लेकिन नाज़रीन किराम, पूरी दुनिया ये जानती है, दुनिया भर के बड़े बड़े माहिरीन का ये कहना है, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया कि ये हमला दाइश ने नहीं करवाया। अगर दाइश ने किया है तो उसके पीछे रॉ की वो मदद थी जो दाइश के लोगों को फराहम की गई है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं सैकड़ों की तादाद में रॉ के एजेंट इस वक्त सरगर्म हैं काबुल के अंदर और दर्जनों हेडक्वार्टर या वहां पर मरकज अपने बना रखे हैं रॉ ने, जिनके जरिए से रॉ अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ मजमूम कार्रवाइयां करवाता है। बाकायदा अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है भारत ने अफगानिस्तान के अंदर। भारत का हदफ यह है कि अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत को ख़त्म ना होने दिया जाए, तालिबान की हुकूमत को ना आने दिया जाए, क्योंकि अगर तालिबान अफगानिस्तान के अंदर दोबारा आ गए, उनकी इमारात इस्लामिया बहाल हो गई तो पाकिस्तान जीत जाएगा, भारत हार जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन से जो प्रॉक्सी वार शुरू कर रखी है, उस प्रॉक्सी वार के अंदर भारत को शिकस्त हो जाएगी। यही वजह है नाज़रीन किराम कि भारत ने अफगानिस्तान की इंतजामिया को मुसलसल ये भी ऑफर कर रखी है कि वो तालिबान के सामने किसी भी सूरत में ना झुकें। भारत अगर अपनी फौजें अशरफ गनी को दे तो इससे तालिबान के खिलाफ लड़ाई में अशरफ गनी को मदद मिल सकती है। ताहम अभी तक अमलन भारत ने अपनी फौजें अफगानिस्तान रवाना नहीं की हैं, लेकिन ब्लैक वाटर्स की शक्ल में, आरएसएस के गुंडों की शक्ल में अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द भारत के मौजूद हैं। तालिबान भारत की इन सारी साजिशों से बाखबर हैं और तालिबान की जानिब से ये भी ख़तरा मौजूद है भारत को कि अगर तालिबान की
की हुकूमत बहाल हो गई तो यही सफ़ेद झंडों वाले हिंदुस्तान आ जाएंगे, भारत आ जाएंगे, मकबूजा कश्मीर को फतह कर लेंगे और तख्ते दिल्ली पर भी उनका कंट्रोल हो जाएगा। जैसा कि माजी के अंदर, तारीख के अंदर ये वाक़यात मशहूर हैं कि किस तरह से बाबर गौरी ने हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत को बहाल किया और किस तरह से महमूद गजनवी जैसे लोग अफ़गानिस्तान की सरजमीन से हिंदुस्तान पहुँचे और वहाँ पर इस्लामी हुकूमत को कायम किया। तो माजी की सारी तारीख़ मुसलमानों की वो तालिबान को याद है और तालिबान अपनी उसी तारीख़ को बहाल करना चाहते हैं। और भारत को यही फ़िक्र है, हिंदू दहशत गर्दों की जो RSS की हुकूमत है उनको यही फ़िक्र है कि अगर तालिबान जीत गए, उनकी हुकूमत बहाल हो गई तो फिर हिंदू तवा का नज़रिया, महाभारत का नज़रिया, ग्रेटर भारत का नज़रिया वो आगे नहीं बढ़ सकेगा और उनको शिकस्त हो जाएगी। ताहम नाज़रीन किराम, भारत के साथ साथ ईरान को भी अमरीका और तालिबान के मबैन जो अमन मुआहिदा हुआ इससे बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहिक हैं। ख़ुद ईरान की हुकूमत इस वाक़े की, इस अमन मुआहिदे की मज़म्मत कर चुकी है और तालिबान जो ईरान के कुछ प्रॉक्सी वार है अफ़गानिस्तान के अंदर, उससे भी तालिबान बाखबर हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, पूरी दुनिया ये बात जानती है कि तालिबान ने दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों को, 44 ममालिक की फ़ौजों को इबरतनाक शिकस्त दी है। उनके सामने ईरान और भारत कितनी देर तक टिक सकता है, कितना उनका मुकाबला कर सकता है। बहरहाल नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान की अवाम पुरजोश है कि तालिबान की हुकूमत आने जा रही है और तालिबान के मुजाहिदीन भी इस हवाले से जश्न मना रहे हैं कि उनकी कामयाबियां आगे बढ़ रही हैं और वो कामयाबियां समेट रहे हैं। बहुत जल्द अफ़गानिस्तान में उनकी इमारात इस्लामिया बहाल हो जाएगी। मुनाफ़कत और डबल गेम अगर अमरीका ने फिर से तालिबान के साथ शुरू की तो तालिबान इसका सख्त जवाब देंगे। बहरहाल इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Hmm.